अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। एंड आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों, जब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम जो है 25 जून का टाइम चल रहा है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक वेडनेसडे चल रहा है एंड शाम के 6:30 बजने वाले हैं। और अनकरीब ही यूएसए की फाइनेंशियल मार्केट्स भी ओपन होने वाली हैं और हमें कुछ हैवी वॉलेटिलिटी दिखने को मिलेगी। तो जब ये न्यूयॉर्क सेशन के ओपनिंग के टाइम होते हैं तो उस टाइम आप अवॉइड किया करें मार्केट के अंदर डायरेक्ट ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि ऊपर और नीचे की तरफ मैसिव वॉलेटिलिटी दिखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट्स भी जो है वो शेकअप हो रही होती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये आर्टिकल के बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ बताऊँ। ये मैंने अभी डिटेल में आर्टिकल पढ़ा है, तो आप लोगों को पता होगा जैसे कुछ फंडामेंटल न्यूज़ अच्छी आई है। इसराइल और ईरान के दरमियान जो एक सीज़ फायर का एक सिचुएशन बनी है, जिसके बाद जो है थोड़ी सी जो है मार्केट्स में स्टेबिलिटी आने लग गई है। और ख़ासकर जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस डोनाल्ड ट्रम्प ने जब ट्वीट किया अबाउट सीज़ फायर, तो ये एक अच्छा स्टेप है और एक पॉजिटिव स्टेप है, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो एक सीज़ फायर चल रहा है। अलबत्ता दोनों के दरमियान जो है वो फिर भी अभी बहुत मैसिव किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो आगे ये कभी भी जो है सीज़ फायर ख़त्म भी हो सकता है, जो जितनी एनिमोसिटी और जितनी एक हेट्रेड जो है इन दोनों के दरमियान जो एक पैदा हो चुकी हुई है। तो अभी तक तो एक स्टेबिलिटी का इन्वायरमेंट बन चुका हुआ है। और बीटीसी की अगर कुछ बात करूं आप लोगों के साथ, तो बीटीसी के अंदर जो है अब 111K तक एक लिक्विडिटी ग्रैब की अपॉर्चुनिटी बन चुकी हुई है। ये सारा मैं आर्टिकल पढ़ रहा था आप लोगों के साथ, तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये बेसिकली फंडामेंटल ड्रिवन मूव नहीं होगी। मैसिव, आपको पता है बड़ी बड़ी वेल्स जो होती हैं जहाँ पे मैसिव लिक्विडेशंस पड़ी होती हैं, लिक्विडिटी पड़ी होती है, मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पे प्राइस को मूव करना पसंद करती हैं। और अभी 1,11,000 एक हॉट स्पॉट बन गया हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट प्रीवियस मतलब जो आज तक का बीटीसी का ऑल टाइम हाई रहा हुआ है 1,11,000। तो 1,11,000 की तरफ हम दोबारा जाता हुआ देख सकते हैं बीटीसी को, जो कि एक अच्छी सिचुएशन है। आप लोग ये भी, और अगर आप लोगों को बीटीसी का ये लिक्विडेशन हीट मैप दिखाऊँ ना शॉर्ट टर्म के अंदर, तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो ज़्यादा लिक्विडेशंस बैठी हुई हैं वो 1,08,000 ऊपर की तरफ है और नीचे 1,04,000 की तरफ जो है वो लिक्विडेशन बैठी हुई है। मतलब शॉर्ट टर्म आप लोग इधर भी मार्केट को मूव होता हुआ देख सकते हैं। और अगर 1 मंथ की जो है एक बड़ी बीटीसी लिक्विडेशन हीट मैप की बात करूँ, तो आप लोग देखिए 1,10,000 के ऊपर कितनी मैसिवली येलो वाली आप लिक्विडेशन चेक करें। 1,10,000, 1,11,000, 12, 13, मतलब इसके दरमियान मैसिव किस्म की लिक्विडेशन था। तो आप बीटीसी को यहाँ पे मूव करता हुआ अनकरीब देख सकते हैं, अगर इस तरह फंडामेंटल जो है वो पॉजिटिव रहते हैं। और एक हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दोबारा माइट भी पॉसिबल एक डबल टॉप बीटीसी बनाने आए, या फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई भी यहाँ से बीटीसी बना सकता है। और अगर मैं आप लोगों के साथ इसके अंदर एक और बात करूं कि मंथली क्लोज़ के ऊपर भी डिस्कशन हुई है कि इस बार मंथली क्लोज़ हमें 1,02,400-500 के ऊपर चाहिए। उसकी भी एक मैं आपको वजह बताऊंगा। अभी सबसे पहले आप लोगों को कुछ मार्केट न्यूज़ देता हूं, और सबसे पहले हम लोग अभी मार्केट कैप की बात करते हैं। तो आप ये देखिए कि मार्केट कैप इस टाइम क्रिप्टो का 3.29 ट्रिलियन के ऊपर बैठा हुआ है, जिसमें डेली की परफॉर्मेंस से बात करें तो 1.37% का एक मामूली सा इजाफा हुआ है, जो कि खास कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं है। लेकिन मार्केट जो एक फियर में चली गई थी, मैं आप लोगों को बता रहा था जब भी फियर के अंदर आती है तो वहाँ पे वेल्स की बाइंग शुरू हो जाती है। और जैसे ही मार्केट फियर के अंदर आई है तो हमें एक फंडामेंटल अच्छी न्यूज़ मिली है अबाउट द मिडल ईस्ट क्राइसिस। तो उसके बाद आप देखिए कि एकदम बीटीसी के अंदर अच्छी बाइंग शुरू हो गई और इथेरियम में भी बाइंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स जो एक मैसिव जो है वो मतलब एक कह रहे फॉल ले रहे थे, गिरावट का शिकार थे, तो उनके अंदर भी जो है एक स्टेबिलिटी और एक अपसाइड मूव आना शुरू हो चुकी हुई है और हम दोबारा इस न्यूट्रल जोन के अंदर जा चुके हैं। लेकिन आल्टकॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो वो बीटीसी के अंदर ही स्ट्रेंथ हमें शो कर रहा है कि बिटकॉइन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ रहा है, लोग बीटीसी के ऊपर ही ट्रस्ट करते हैं। और अभी अगर आप लोगों के साथ बीटीसी और बाकी कॉइन्स की बात करूँ तो आप ये देखिए कि बीटीसी दोबारा 1,08,000 के पास जा चुका हुआ है। और जिसकी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ 2.63% के साथ ये अपसाइड के ऊपर जाके बैठा हुआ, जो कि बहुत बहुत पॉजिटिव और एक अच्छी सिचुएशन हमें शो कर रहा है कि बीटीसी ने कितनी रिजिलियंस और मैसिव स्ट्रेंथ शो की है, खासकर ये जो सारा क्राइसिस चल रहा था। क्यों आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीटीसी एक गोल्ड, डिजिटल गोल्ड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले जब से ईटीएफ एरा और ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व हुई थी तो ये सबसे ज़्यादा स्टॉक से भी ज़्यादा बुरा फॉल ले लेता था, लेकिन अब इसके अंदर एक स्टेबिलिटी आ चुकी हुई है। तो ये मैं बहुत पॉजिटिव हूँ बीटीसी को, इसका फ्यूचर भी बहुत पॉजिटिव है।
एथेरियम की बात करें तो 2100 का मैं आप लोगों के साथ अपने प्रीवियस वीडियोस में लेवल डिस्कस करता रहा और 2100 पे एग्जैक्ट गिरावट का शिकार हुआ एथेरियम जब ये सारा क्राइसिस जन्म लिया और उसके बाद आप देखिए कि वहाँ से एक ज़बरदस्त बाउंस बैक हम लेना शुरू कर दिए और आज भी ऑलमोस्ट 1% का इसमें इजाफा हो चुका हुआ है। XRP की आप लोगों के साथ कुछ बात करूँ, आज मैं आप लोगों को इसका भी टेक्निकल एनालिसिस करके इसके कुछ चार्ट्स एंड की एरियाज डिस्कस करूँगा। ये भी 2.2 पे बैठा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ जब ये $2 से लेकर 2.1 पे आता है तो आप इसको अच्छा बाइंग इसको कर सकते हैं। और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 1.56% के इजाफे के साथ XRP जो है वो बैठा हुआ है इस टाइम। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ BCH की बात करूँ ना, बिटकॉइन कैश की, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी कि जब मार्केट सारी डंप ले रही थी तो BCH ने भी एक रेजिलियंस शो किया और एक अच्छा परफॉर्मेंस देता रहा। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिएगा तो आप लोगों को इसकी भी अच्छी एक रेंज पता लग जाएगी और ताकि आप लोग इसको अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं इसकी रेंज वगैरह पकड़ के। तो अभी 481 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और इसकी भी डेली की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। साथ साथ अगर मैं XLM की बात करूं तो XLM कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। मतलब इसमें डेली के अंदर भी थोड़ा सा मतलब कहने 0.8% की कमी ही आई है। वीकली भी कोई परफॉर्मेंस खास नहीं दे पाया। लेकिन अगर यहाँ पे जो XLM होल्डर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आज मैं इसका आपको टीए करके बताता हूँ कि XLM की क्या सिचुएशन बनने वाली है। और साथ ही मैं आप लोगों के साथ अगर लिंक की बात करूँ तो लिंक का भी अभी आज मैं आपके साथ टीए करके बताता हूँ। ये 13 से ऊपर चला गया। मैं आपको बता रहा था जब भी ये 13 से नीचे आता है गोल्डन मैसिव अपॉर्चुनिटी होती है इसको बाय करने की। तो आए इनके चार्ट्स के ऊपर सबसे पहले चलते हैं और BTC के हालात वाक़यात की बात करते हैं। और BTC के ऊपर सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को अभी वीकली चार्ट दिखाऊँ तो आप ये देखिए कि वीकली की अलबत्ता रेड डॉट पॉइंट हुआ था यहाँ पे। अगर फंडामेंटल बुरे आते तो हम एक मैसिव फॉल नीचे ले सकते थे, लेकिन सीज़ फायर की न्यूज़ के बाद आप देखिए कि कैसे मनी फ्लो ज़बरदस्त किस्म का ऊपर की तरफ मूव करने लग गया और ये रेड डॉट को इनवैलिडेट कर गया हुआ है। और उसके बाद आप देखिए कि जैसे ही 1 लाख के पास ये मार्केट गई थी, 1 लाख से नीचे डिप लिया था, लेकिन उसके बाद क्या ज़बरदस्त खूबसूरत ये वीकली कैंडल बन रही है। और इस टाइम 1,07,000 1,08,000 के पास BTC ट्रेड कर रहा है। तो अगर 1,07,000 के ऊपर ही वीकली क्लोज आ जाती है तो अगला वीक भी बहुत ज़्यादा बुलिश में देख रहा हूँ BTC को लेकर। तो वीकली सिचुएशन बहुत अच्छी बन चुकी हुई है BTC की। 3 डे की चार्ट की बात करें तो मैं आपको बता रहा था कि हमें ये क्रॉस ओवर अगर रेड जो अंदर जा रहा है, अगर ये ग्रीन में क्रॉस ओवर मिल जाता है 3 डे के चार्ट पे और ये देखिए ग्रीन डॉट भी पिंड हो चुका हुआ है, तो मैं एक बहुत बड़ी ऊपर की तरफ दोबारा मूव आता हुआ देख सकता हूँ। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन जा रही है। 3 डे का चार्ट ज़बरदस्त हो गया हुआ, वीकली ज़बरदस्त हो गया हुआ और डेली के ऊपर जब से हमने ग्रीन डॉट पेंट किया उसके बाद हम बुलिश हो चुके हैं और कितनी ज़बरदस्त ऊपर की तरफ मूव लेते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चाहूँ कि एक रेंज जो BTC ने पकड़ी हुई है 1,02,000 से लेके 1,08,000 की रेंज, हम इसी के दरमियान ट्रेड करते हैं। 2-3 हज़ार के ऊपर नीचे की विक्स तो लाजमी लगती रहती हैं लिक्विडिटी ग्रैब के लिए। तो अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ तो जिसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल था 1,04,600, देखिए जैसे इसने इसको स्पोर्ट फ्लिप किया है उसके बाद ये सीधा अपने अगले वैल्यू एरिया हाई की तरफ जो है वो जर्नी करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि 1,08,000 वाला एरिया बनता है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। और सारा और डेली के ऊपर आप देखेंगे मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ कर्व करने लग गया और मोमेंटम भी अच्छा खासा हमें बाइंग ऊपर की तरफ शो कर रहा है। तो अगर मैं आप लोगों को ये फिप का लेवल बताऊँ ना, जो इसने रिसेंटली 1,12,000 के पास ऑल टाइम हाई बनाया था और अभी रिसेंटली जो 98 के पास फॉल लिया है, तो उसका जो कुछ की एरियाज बनते हैं वो सबसे पहले तो 1,07,000 वाला जो था 618 और 65 का लेवल था ना, 1,07,000 पे बैठा हुआ। यहाँ पे मैं थोड़ी रेजिस्टेंस मिल रही थी लेकिन अब उसने ऐसा उसको स्पोर्ट फ्लिप कर दिया तो अभी ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ दिखेगा। तो पहले जो इसके लिए अब कुछ आपको ऊपर वाले एरियाज बताता हूँ जहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकती है। वो तो पहले बनता है 1,09,000 वाला। सबसे पहले तो वैल्यू एरिया हाई बनता है 1,08,000 वाला एरिया, फिर उसके बाद बनता है 1,09,000 वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे 786 का लेवल भी बैठा हुआ है। उसके ऊपर थोड़ा सा चले जाएँ तो 1,09,600 से लेके 1,10,000 के पास 886 का लेवल बैठा हुआ है। साथ ही डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। तो आप कह लें कि 1,08,000 से लेके 1,11,000 के दरमियान बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैठी हुई है। तो 1,11,000 को अगर जब तक हम फ्लिप नहीं करते तो वहाँ से एक दोबारा BTC मैसिव फॉल ले सकते हैं। लेकिन अगर 1,11,000 को एज अ सपोर्ट बना लेता है जो उसने प्रीवियस ऑल टाइम हाई बनाया था, तो फिर हम दोबारा एक बड़ा ऑल टाइम हाई बनाने की तरफ BTC को जाता हुआ देख सकते हैं। ये कुछ ऊपर के टारगेट्स हो गए। अगर कुछ तो नीचे के टारगेट्स की बात करें, खुदा न खास्ता अगर BTC यहाँ से अगर एक मैसिव फॉल लेता है, करेक्शन लेने लग जाता है, कोई मार्केट में इंटरेस्टिंग न्यूज़ आती है, तो सबसे पहले तो 1,04,600 पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे गिरेगा और इसको अगर एज अ इसके नीचे ये क्लोज कर देता है तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। और उसके बाद हम फिर सीधा इसको नीचे जो आता हुआ देखेंगे, जो इसके निचले वाले कुछ टारगेट्स हो सकते हैं, वो 1,02,000 वाला एरिया बनता है जो कि वैल्यू एरिया लो बनता है और साथ ही डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है जो कि 1,01,200 वाला एरिया बनता है।
और अगर 1,02,200 वाली रेंज को ये मंथली इससे नीचे क्लोज कर देता है तो फिर मैं बेरिश हो जाऊँगा BTC को लेकर। फिर अल्टीमेटली मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा जो पुरानी रेंज बनाई थी BTC ने 93 से लेके 1,02,000 वाली रेंज, हम दोबारा इसी रेंज के अंदर आ जाएंगे। और फिर बेरिश सिनेरियो मैक्सिमम यही बनता है कि जो डेली के ऊपर 200 EMA बनता है ऑलमोस्ट 93,800 वाले एरिया के ऊपर, 93K वाला एरिया अब कह लें कि 93K तक फिर मैं फॉल देख सकता हूँ अगर ये 1,02,000 से नीचे वीकली और मंथली क्लोज करता है, तो जो कि बहुत बड़ा बेरी सिनेरियो होगा। लेकिन मंथली क्लोज 1,02,000 से हमें ऊपर चाहिए, उससे नीचे नहीं चाहिए। ये कुछ BTC के ऊपर निचले टारगेट्स की बात हो। अगर इथेरियम की आप लोगों के साथ बात करूँ तो ये देखिए इथेरियम के ऊपर भी आप जब से देखिए कि ग्रीन डॉट प्रिंट हुआ है उसके बाद इथेरियम जो है वो आप ये देखिए, मैंने आपको 2100 का लेवल बार बताया था और 2114-15 से ऑलमोस्ट 2110 वाला एरिया से कैसा उठना शुरू हुआ है इथेरियम, और फिर उसको जो मैसिव रेजिस्टेंस मिल रही है, जो पहले एज अ सपोर्ट काम करी थी 200 EM है, वो एज अ रेजिस्टेंस बनी हुई है। 2470 के ऊपर ये रेजिस्टेंस आ रही है। अब देखिए ईद की तो हमें वीकली 2470 वीकली और डेली 2470 के ऊपर एक क्लोजिंग अच्छी चाहिए। इसके बाद ही हम मैसिव ऊपर की तरफ इथेरियम को आता हुआ देख सकते हैं। और क्योंकि अब ये 50 EMA और 200 EMA के दरमियान जो हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हमें ये मैं चाहता हूँ कि हम इस 200 EMA को एज ए सपोर्ट बना के बैठें और फिर ऊपर वाले कुछ टारगेट्स जो हो सकते हैं जहाँ पे इथेरियम जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, वो तो पहला पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है 2534 वाला एरिया। और अगर इसको एज अ सपोर्ट बना के बैठ जाता है तो फिर हम सीधा वैल्यू एरिया हाई की तरफ शूट अप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ रेजिस्टेंसेस बन रही हैं, जो कि इसने रिसेंटली 2900 के पास जो एक हाई बनाया था और अभी जो इसने 2100 का लो बनाया उससे मैंने ये 5 लेवल पुल किए हैं। तो जो हमें कुछ की रेजिस्टेंसेस फेस करनी पड़ सकती हैं वो 2600 तक एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 2600 से लेके 2628 वाला एरिया, 2584 से लेकर 2628 वाला एरिया, यहाँ पे 61865 का लेवल है, सारा डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। और अगर इसको एज अ सपोर्ट फ्लिप करके बैठते हैं हम, तो हम सीधा शूट आउट करेंगे वैल्यू एरिया हाई की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट 2683 से 2713 वाला लेवल बनता है। और यहाँ पे 2713 पे 786 का लेवल भी बैठा हुआ है। तो जब तक हम इस 2713 को एज अ सपोर्ट फ्लिप नहीं करते तब तक हम बेरिश ही हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक हम इस 2900 के ऊपर एक वीकली क्लोज नहीं करते तब तक मैं 3000 वाली रेंज के अंदर भी इथेरियम को जाता हुआ नहीं देख रहा। तो ये कुछ ऊपर के टारगेट्स की बात होगी। और खुदा ना खास्ता अगर ये 200 EMA और इस 50 EMA से नीचे क्लोज हो जाता है वीकली, तो फिर जो नीचे अगला मैं इसको फॉल लेता हुआ देखूंगा वो तो डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो बन रहा है 2245 वाला एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर हम प्रीवियस जो इसने 2100 वाला मतलब जो बनाया था, अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाता, एक बड़ी गिरावट आती है एरिया में, तो अगला जो टारगेट हो सकता है वो 2043 का लेवल हो सकता है या 2000 का लेवल आप कह लें। यहाँ पे इथेरियम को आप आता हुआ देख सकते हैं और यहाँ पे इसकी एक अच्छी बाइंग कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों के साथ ये देखिए XRP की बात करूँ तो XRP ने $2 से लेकर ऑलमोस्ट $2.6 की रेंज पकड़ी हुई है। और अगर मार्केट सर्वर की बात करूँ तो इसके ऊपर मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व होने लग गया हुआ है। और एक ये बुलिश डिफ जो है वो 3 डॉट्स के साथ, और ये बुलिश डिफ कंफर्म हो चुकी हुई है। तो अगर ये 50 EMA के पास अभी इसको रेजिस्टेंस मिल रही है 2.2 वाले जोन पे, अगर ये 2.2 को फ्लिप कर देता है डेली और वीकली के ऊपर, तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम सीधा XRP को पहले पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरफ शूट होता हुआ देखेंगे, जो कि मूव ऑलमोस्ट बनती है 8.5% की मूव। और यहाँ पे अगर सीधा वैल्यू एरिया हाई की तरफ अगर शूट आउट करते हैं XRP तो ऑलमोस्ट 18 से 19% की मूव बनती है। तो ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा होता है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि मार्केट सर्वर तो एक बुलिश इंडिकेशन हमें शो कर रहा है XRP को लेकर, और मैं आपको कहूँगा आप यहाँ पे XRP को बाय कर सकते हैं। और इस वैल्यू एरिया हाई और पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये जो 2.4 वाला एरिया, 2.62 वाला एरिया, यहाँ पे इसको TPs लगा के TP1 और TP2 करके इसको सेल कर सकते हैं। और यहाँ तक 9 से 18% का आपको प्रॉफिट बनता है आराम से। तो आप यहाँ से XRP में अच्छी स्पॉट बाइंग करके अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों चाहते हुए आप लोगों के साथ अगर XLM, और सबसे पहले तो आपको लिंक की बात कर लूँ तो लिंक देखें $12 से लेके ऑलमोस्ट $23 वाली रेंज के अंदर बैठा हुआ है। तो अभी ये वैल्यू एरिया लो की तरफ से हो गया है। तो यहाँ पे जिस चीज़ ने इसको आप लोगों को ये 11 वाले डॉलर के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त चीज़ डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा था। अगर आप लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होती तो आप लोग बड़ा अच्छा भी प्रॉफिट के अंदर बैठे होते। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास अभी बैठा हुआ 13.83, तो इसको फ्लिप करना बड़ा ज़रूरी है। जब ये इसको फ्लिप कर जाएगा तो फिर हम सीधा शूट आउट करेंगे इसका वैल्यू एरिया हाई, जो कि $23 वाला एरिया बनता है। और अगर आप लोग अभी भी इसको यहाँ पे बाय कर लेते हैं और आप 23 का अपने जेन में टारगेट रखें तो आपको 75% जो है वो अपना लिंक जो है वो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। और अभी बाइंग जोन में आया हुआ है, तो आप लिंक को जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं इसको अच्छा खासा एक्यूमुलेट करें, ये आपको आने वाले दिनों में बड़ी अच्छी मूव देने वाला है। ज़्यादा ज़्यादा तो XLM की बात करूँ, XLM जो है वो बड़ा ज़्यादा मतलब आप कह लें कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे सका। और अगर मार्केट सर्व की बात करूँ मोमेंटम तो ओवर सोल्ड हो चुका हुआ है, लेकिन इसमें ग्रीन डॉट प्रिंट हुआ हुआ है, लेकिन मनी फ्लो बड़ा बुरी तरफ से नीचे
बुरी तरह से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो 0.2 वाला एक ऐसा एरिया होता है, 0.22 0.21, जहाँ पे आप एक्सएलएम को अच्छा खासा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और इसके सेलिंग टारगेट्स तो हो सकते हैं 0.31 वाला एरिया। तो मतलब अगर आप लोग यहाँ से इसको 0.31 पे बेचें तो 30-35% मूव एक्सएलएम भी दे जाता है। तो अभी ये वैल्यू एरिया लो पे बैठा हुआ है, अभी स्टिल इन द बाइंग जोन, तो आप लोग एक्सएलएम को यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और 0.31 पे जाके इसको एज अ टीपी लगा के सेल कर सकते हैं। और एक्सएलएम के लिए मैं सबसे ज़्यादा मेगा बुलिश तब हूँगा और आल्ट रैली तब आएगी इसके अंदर जब मैं इसको वीकली क्लोज करता हुआ 0.32 के ऊपर देखूंगा। फिर हम ये जो पुरानी एक बुलिश रेंज बनाई हुई थी, हम इसको आधा डॉलर 0.56 तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि वो 0.32 डॉलर को एज अ स्पोर्ट जो है वो फ्लिप कर जाए, और अगर इसको एज अ स्पोर्ट फ्लिप करके आप अंदाज़ा लगा सकें कि 0.56 पे अगर इसकी मूव आ जाती है तो 130% आप ऑलमोस्ट आप लोगों का डबल से भी ज़्यादा पैसे एक्सएलएम में हो जाएगा। लेकिन ये कुछ की एरिया जो मैंने आप लोगों को चार्ट के ऊपर मार्क करके दिए हैं, इसको लाजमी मॉनिटर करते हैं, इसको भूलिएगा ना दोस्तों। तो ये दोस्तों एक्सएलएम की बात होगी। उम्मीद है आप लोगों को आज की अपडेट पसंद आई होगी। तो ट्रेड केयरफुली, कोई भी फंडामेंटल न्यूज़ आती है तो उसको देख के ट्रेड लें, और जो मैं आपको की एरियाज़ बता रहा हूँ उनको अपने चार्ट्स में लाजमी मार्क करें, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रेड्स लेते रहें। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोगों को अगर ज़्यादा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन दबा के बेल का ऑल को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होऊंगा। कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। तो कल एक न्यू अपडेट के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड सी यू सून गाइस विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।